Hello viewers, welcome to Knock TV. The topic that I am going to explore is types of adjective. Adjective is very important topic because it deals with the noun. और आपको ये पता है कि दुनिया में जितनी भी जगह हैं, जितने भी पर्सन हैं, जितनी भी प्लेस हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, सारी की सारी noun हैं. It means in other word you may say that all the world is known. तो पूरी दुनिया नोन है, तो नोन को तो ये मॉडिफाई करता है. इसकी मैंने 6 किस्म की डेफिनेशन लिखी है जो इसके म्यार पे पूरी उतरती है और आपको ये कहीं ना कहीं नज़र आएगी किसी ना किसी शक्ल में. इससे पहले आप एडजेक्टिव के यूजेस पढ़ चुके हैं. कभी ये नाउन को मॉडिफाई करता है, कभी ये कंपैरिजन करवाता है, कभी ये नाउन से पहले आता है, कभी ये नाउन के बाद में आता है. ये आप पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी टाइप्स, लेकिन इससे पहले इसकी डेफिनेशन देखें आप. डेफिनेशन में ये है इट्स डिस्क्राइबिंग वर्ड. ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. दूसरी बात, इट्स अ मॉडिफायर दैट मॉडिफाइज अ नाउन. ये एक मॉडिफायर है जो नाउन को मॉडिफाई करता है. इंग्लिश में दो ही तो मॉडिफायर हैं, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है. और तीसरी डेफिनेशन है इट मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द वेटेज ऑफ अ नाउन. ये किसी नाउन के वेटेज में कमी करता है या ज़्यादती करता है, या बढ़ाता है या कमी करता है. कैसे वेट में कमी करता है? वेट से मुराद ये नहीं कि उसका वेट है, वेट से मुराद उसकी क्वालिटी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, किसी भी चीज़ में जो छेड़छाड़ करता है. और नेक्स्ट है इट इज़ एन इंटरफेयर. ये इंटरफेयर करता है, ये टांग अड़ाता है. दैट मंकी विद द नाउन टू मेक. ये नाउन के साथ छेड़छाड़ करता है. इंग्लिश का एक ईडियम है टू मंकी विद, छेड़छाड़ करना. ये नाउन के साथ छेड़छाड़ करता है. क्यों छेड़छाड़ करता है? मोर क्लियर, इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए, इसके वर्डी बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, फोर्सफुल बनाने के लिए. इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर विद द अदर सेम थिंग्स. ये अपनी जैसी दूसरी चीज़ों के साथ कंपैरिजन कराने के लिए यूज़ होता है. जो पिछली वीडियो गुजर चुकी है आप देख चुके होंगे, उसमें मैंने कंपैरिजन करवाया था और ये भी बताया था कि एडजेक्टिव की दूसरी और तीसरी डिग्री कैसे बनती है, उसका कोई फार्मूला ही बताया था आपको. और उसमें एक और बात है कि इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन. ये नाउन के बारे में कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन देता है, हमें कुछ फालतू बातें बताता है. मैं आपसे जनरली कहता हूँ कि वो एक लड़का है, लड़के को बॉय कहते हैं, बॉय नाउन है. फिर मैं कहता हूँ वो एक बहादुर लड़का है, ब्रेव बॉय है, तो बॉय को एडिशनल मीनिंग दिए हैं ब्रेव ने. तो ब्रेव क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. ये आप पढ़ चुके हैं पहली वीडियो में. आज हम इसकी टाइप्स को देखने वाले हैं. इसकी टाइप्स क्या क्या हैं देखिए. टाइप्स आपको देखने में नज़र आएंगी, जैसे इसमें 10 जो है ना इसकी टाइप्स हैं, लेकिन ये 10 है नहीं. कहीं आपको 6 नज़र आएंगी, कुछ टीचर आपको 6 बताएंगे, कुछ 8 बताएंगे, कुछ 10 बताएंगे. बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ को आप उसके अंदर शामिल कर लेंगे तो एक बन जाएगी, थोड़ा बाहर निकाल के लिख देंगे एक और बन जाएगी. ऐसा ही यहाँ है, क्योंकि इसमें डिटर्मिनर भी शामिल हैं. और मैंने आपसे कहा था कि एक पार्ट ऑफ स्पीच सिर्फ एक काम नहीं करता. दूसरा, एक जगह अगर पढ़ा जाता है, अगर आप एक एडवर्ब पढ़ते हैं तो मे बी जब एडजेक्टिव की बारी आए, एडजेक्टिव का टॉपिक आए, वहाँ जाके आपको फिर ये मिल जाए. इसी तरह जब आपने डिटर्मिनर पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ अभी जब टॉपिक शुरू करता हूँ उसमें कैसे ही ये डिटर्मिनर भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं. क्योंकि नाउन के साथ जो आ गया वो एडजेक्टिव तो हो गया. अब वो काम क्या करता है? जिस तरह का काम करता है, अगर वो कितनी बात हो रही, किसकी बात हो रही, कितनी हो रही, ये बताता है तो डिटर्मिनर में चला जाता है. तो इसलिए ये रिपीट होंगे, ये डिटर्मिनर में भी रिपीट होंगे और यहाँ भी हुए हैं. अब इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ ली. अब इसकी मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इसकी टाइप्स बताने जा रहा हूँ. पहली टाइप्स मैं छोड़ रहा हूँ. इसकी पहली है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बताता है. क्वालिटी क्या होती है कि ये चीज़ कैसी है. देखें बेटे, एक होती है क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है मिकदार, कितनी है. ये 5 बैग है मेरे पास, 5 किताबें हैं, किताबें कैसी हैं, क्वालिटी क्या उनकी, अच्छा मेयार है. हम कपड़ा लेने जाते हैं, कह रहे हैं क्वालिटी कैसी है, अभी उसकी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं. क्वांटिटी में 2 सूट आपने लिए, 3 सूट लिए, 2 शूज़ लिए,
लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये पहले बात करता है क्वालिटी की, और क्वालिटी ही आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्वालिटी कंपैरिजन कराने के लिए जब यूज़ होती तो इसकी डिग्रियां बनती हैं। फिर फर्स्ट डिग्री जिसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी सुपरलेटिव डिग्री बनती है। वो कंपैरिजन कराने के लिए यूज़ होती है। और जब कंपैरिजन नहीं कराते, सिंपली यूज़ होती है, होता तो वो भी एडजेक्टिव ही है और ये भी एडजेक्टिव ही है। अब देखें इसका मैंने यूज़ किया है, इसमें क्यूट आ सकता है, रेड आ सकता है, कलर जितने भी हैं इसी में कलर क्वालिटी होता है ना, क्वालिटी अच्छी, कलर का कौन सा है भी उसका, क्यूट है, काइंड है। शी इज़ अ नाइस लेडी, वो एक नाइस लेडी है, ये एक लिखा मैंने। फिर दूसरा मैंने एक और लिखा है, देखिए नाइस जो है ना, नाइस लेडी के बारे में बता रहा है। लेडी एडजेक्टिव, लेडी नाउन है, नाउन को कर रहा है, एडिशनल मीनिंग दे रहा है। नाइस लेडी कैसी है, वो नाइस है। अब ही इज़ अ काइंड टीचर, वो एक काइंड टीचर है, मेहरबान टीचर है। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कराया जा रहा। अब टीचर कैसा है, वो काइंड है, मेहरबान है। अगर एडजेक्टिव का एक टीचर का दूसरे टीचर के साथ कंपैरिजन कराना हो, फिर हम काइंड की डिग्रियां लगाएंगे, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको टाइप्स बताई जा रही हैं। ही इज़ अ काइंड टीचर, यहाँ काइंड एडजेक्टिव है और टीचर के लिए आया है। यहाँ नाइस एडजेक्टिव है और लेडी के लिए आया है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, वो नंबर बताते हैं हम। मेरे पास 5 किताबें हैं, 5 बुक्स हैं, बुक्स नाउन है, नाउन के साथ 5 आया, 5 तो 5 हुआ, एडजेक्टिव हो गया। तो इस एडजेक्टिव को कहते हैं नंबर, जो न्यूमरल भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहते हैं। वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, दे डिस्क्राइब द एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। 5 किताबें हैं तो 5 ही बताएंगे, ये नहीं मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स, तो बेटे सम बुक्स जो है ना एग्जैक्ट फिगर नहीं है। मैं अगर कहता हूँ मेरे पास 5 बुक्स हैं, ये एग्जैक्ट फिगर है। यहाँ इसी की बात यहाँ हो रही है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की। ये डिस्क्राइब, एग्जैक्ट नंबर को डिस्क्राइब करते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है, 4 है, 5 है, 6 है, 100, 10, 100, 60, 100, ये चलते जा रहे हैं। मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखी है, चूँकि ज़्यादा बहुत लेंथी हो जाती है वीडियो, आपको समझ आनी बात है, समझ आपको आ जाती है। अब इसका एक सेंटेंस मैंने बनाया, देयर आर 30 पाराज इन दी होली कुरान, कुरान पाक के 30 पारे हैं। तो 30 पारा जो है, 30 जो है ये क्या है, ये नंबर है, और पारा नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में एडिशनल मीनिंग दे रहा है कि पारे कितने कुरान पाक के, वो हैं 30। तो यहाँ 30 जो है वो एडजेक्टिव है, पाराज नाउन है, और ये कौन सा है, ये नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। उसके बाद मैंने कहा आपको लिखा है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। आपने पढ़ा है डब्ल्यू फैमिली के वर्ड हैं, हु है, हुज है, हुम है, व्हाट है, वेयर है, विच है। ये एज अ प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं, इसकी वीडियो अलग से है, और ये एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होते हैं। जब एज एन एडजेक्टिव यूज़ होते हैं तो फिर ये नाउन के साथ आएंगे, और जब ये एज ए प्रोनाउन यूज़ होते हैं तो फिर ये वर्ब से पहले आएंगे, या वर्ब के बाद एज एन ऑब्जेक्ट आएंगे, या वर्ब से पहले एज अ सब्जेक्ट आएंगे। अब यहाँ हमने यूज़ करना है इनको एज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे यूज़ होगा, विच है, हुज है, व्हाट है, और भी आगे हैं। इनको मैंने एक सेंटेंस बताया, वो ये है, विच सैचल इज़ योर्स। सैचल कहते हैं बैग, बस्ता, स्कूल का जो आप जिसमें किताबें रखते हो। विच सैचल इज़ योर्स, चूँकि सैचल नाउन है, नाम है किसी का, और ये नाम के साथ आया है विच, तो विच सैचल ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है, लेकिन होता है एडजेक्टिव है। विच सैचल, कौन सा बस्ता, कौन सा बैग, इज़ योर्स तुम्हारा है, कौन सा बैग तुम्हारा है। अब इसके बाद जो टाइप है वो मैंने लिखी है आपके लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट होता है तकसीम करना, एक एक करके, दो दो करके, तीन तीन करके, चार चार करके। उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, और वो ये हैं ईच, सम, एवरी, और भी हैं, लेकिन मैंने एक यूज़ किया है, ईच स्टूडेंट वाज मेकिंग गैजेट्स सेपरेटली। हर तालिब इल्म अपना अपने अलग गैजेट बना रहे थे। अब यहाँ ईच स्टूडेंट, देखें बेटे स्टूडेंट नाउन है और ये आया है नाउन के लिए, तो यहाँ हो गया ईच एज एन एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, जब आप तारीफ़ करते हैं ना बेटे नाउन, मैं आपसे पूछता हूँ नाउन क्या है, तो आप बताते हैं कि नाउन इज़ दी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। फिर मैं आपसे पूछता हूँ नाउन की टाइप्स क्या हैं, आप बताते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इसमें आपने एक लफ्ज़ बोला प्रॉपर नाउन, किसी ख़ास जगह चीज़ का नाम प्रॉपर होता है, उस प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। जिस तरह पाकिस्तान एक नाम है, प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन है ये पाकिस्तान। अगर मैं पाकिस्तान से बना लूँगा पाकिस्तानी तो ये बन जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। इस तरह चाइना एक कंट्री है, चाइना से बना लूँगा चाइनीज़, चीन में रहने वाले, तो वो बन जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका एक कंट्री है, अमेरिकन, अमेरिका में रहने वाले, वो बन जाएगा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। उसी को मैंने यूज़ किया है, वो भी जैसा कि 2 एग्जांपल मैंने लिखी है आपके सामने। अमेरिकन जजेस आर ऑनेस्ट, जो अमेरिका के जज हैं वो ऑनेस्ट होते हैं। फिर मैंने पाकिस्तान का एक सेंटेंस बताया, पाकिस्तानी बॉल्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो बॉल बनती हैं, फुटबॉल है या क्रिकेट की बॉल है, ये जो बॉल है पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बहुत अच्छी तैयार होती हैं और कहा जाता है कि दुनिया की बेहतरीन बॉलें हैं ये, फुटबॉल हो या क्रिकेट की बॉल हो। तो इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया पाकिस्तानी बॉल्स। अब देखें यहाँ बॉल्स नाउन है तो नॉन को मॉडिफाई कर रहा है, नॉन को डिस्क्राइब कर रहा है पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी यहाँ क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर यहाँ जजेस है, जज नॉन है, आपको पता है जज नॉन है, नेम है। कौन सा जज, अमेरिकन जज, शाबाश। अमेरिकन क्या है यहाँ, प्रॉपर एडजेक्टिव। ये था। और उसके बाद जो मैंने लिखा है वो लिखा है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। बेटे पार्टिसिपल इंग्लिश में यूज़ जब वर्ब की फॉर्म होती ना, इंग वाली फॉर्म, ING इंग वाली फॉर्म, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और वो एज अ नोन भी यूज़ होती है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होती है, और वर्ब तो यूज़ होती है। वो इंग वाली फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकती है, ज़ार, वाज, वर, हैज़ बिन। और लेकिन एज अ जब एडजेक्टिव यूज़ होती है तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। कौन सी, इंग वाली फॉर्म। और नंबर 2 वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसको भी हम पार्टिसिपल कहते हैं, उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। वो एज अ वर्ब तो यूज़ होती है, आपको ये पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले में यूज़ नहीं होती, उसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब आता है, हैज़, हैव, हैड, इज, आर, एम भी आता है पैसिव वाइज में। हम उधर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एज एन एडजेक्टिव काम करती है और वर्ब की इंग वाली फॉर्म जब एज एन एडजेक्टिव काम करती है, उसी चीज़ का नाम रखा है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। वो दोनों की मैंने एक एक एग्जांपल ली है, एक इंग वाली, एक थर्ड फॉर्म वाली। बार्किंग आपको पता है भौंकना होता है, बार्किंग। और जब बार्किंग को मैं एज एन एडजेक्टिव यूज़ करूँगा, बार्किंग एज अ नाउन भी यूज़ होता है, जिरंड होता है वो, लेकिन हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की। देखें, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वो नहीं काटते। तो बेटे डॉग्स नाउन है, तो नाउन के साथ बार्किंग आया है, तो बार्किंग क्या है यहाँ, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, इसे हम कहते हैं पार्टिसिपल, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। फिर मैंने आपसे कहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, देखिए वो भी किया इसने। द कारपेंटर, कारपेंटर ने रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी जोड़ दी, ठीक कर दी, मुरम्मत कर दी। तो चेयर तो हो गया नाउन, और ब्रोकन क्या है, टूटी हुई। तो ब्रोकन किसके साथ है, चेयर के साथ। चेयर क्या है, नाउन है, तो ये नाउन को तो मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को तो एडिशनल मीनिंग दे रहा है। कैसी कुर्सी थी, टूटी हुई थी। तो यहाँ ब्रोकन is the third form of the verb, but here in this sentence it has been used as an adjective. यहाँ adjective use हुई है। in the same way barking is ing form of the verb, this is called present participle, but in this sentence it has been used as an adjective, so this is called adjective participle। इसे कहते हैं इन सारों को, दोनों को कहते हैं participles, ing वाली फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक और पार्टिसिपल होता है लेकिन उसको हम बतौर एडजेक्टिव यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट में हम देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेट होता है टू पॉइंट आउट, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, दूर का इशारा वो कर देना, नज़दीक का ये कर देना, दूर, और दूर का दैट, करीब का दिस, दूर के ज़्यादा के लिए अगर प्लूरल है तो दोज, और करीब का है तो दीज, तो दीज, दोज, दिस, दैट, दीज आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी यूज़ होते हैं, अलग से वीडियो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो अलग से वीडियो है। लेकिन मैंने कहा ना फिर रिपीट होंगे, कहीं ना कहीं जाके ये फिर रिपीट होंगे। अब यहाँ रिपीट हो रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव, जो पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, दिस, दैट है। अब यहाँ उसने ये यूज़ किया है दिस, दैट, दीज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी हैं। दीज बुक्स, देखें बेटे यहाँ
बुक्स नाउन है, दीज बुक्स के साथ आया है, नाउन के साथ आया है, नाउन को डिक्शनरी मीनिंग दे रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो यहाँ दीज जो है इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और इसके बाद जो टॉपिक है वो आ रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव आपने प्रोनाउन पढ़ा हुआ है, एक वीडियो है प्रोनाउन की, बहुत ही उसमें कंप्रीहेंसिव वीडियो है, उसमें मैंने प्रोनाउन की आपको 5 टाइप्स बताई थी, जैसा कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। माई सेल्फ का अलग से भी है, और इसमें जो आई, मी, माई, माइन ये सारे के सारा प्रोनाउन है, लेकिन यूज़ अलग अलग है। कहीं ये नॉमिनेटिव केस यूज़ होता है, कहीं एक्यूजेट केस यूज़ होता है, कहीं ये पोजेसिव प्रोनाउन केस यूज़ होता है, कहीं पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है। देखो ना, माई पेन, ये पेन के साथ है, पेन के साथ कब्जा दिखा रहा है, मेरा पेन, तो पेन नाउन ही तो है, तो नाउन के साथ है तो एडजेक्टिव तो हो गया। लेकिन कहीं ये माइन यूज़ होता है, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज माइन, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, और माई कहूँगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वही तो यूज़ होता है बतौर एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन के साथ आता है। और देखें वो ये लिखा मैंने, पोजेसिव दे शो पोजेशन विद द नाउन, नाउन के साथ पोजेशन दिखाता है, वो ये पोजेशन दिखाया उसने। माई शर्ट इज़ रेड, मेरी शर्ट रेड है। बेटे यहाँ देखें शर्ट क्या है, नाउन नहीं है, शर्ट नाउन है, माई नाउन के साथ पोजेशन दिखा रहा है तो ये एडजेक्टिव, चूंकि नाउन के साथ आ गया तो एडजेक्टिव तो हो गया, लेकिन कैसा है, पोजेशन दिखा रहा है साथ साथ। एक और है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, मेहरबानी करके मुझे अपना पेन दीजिए। यहाँ देखें ये, यहाँ माई शर्ट, यहाँ योर पेन, योर पेन, पेन के साथ तुम्हारा पोजेशन हो रहा है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दीजिए, पेन के साथ योर आया है, अगर ये इसलिए योर यहाँ जो है वो एडजेक्टिव है, और माई भी यहाँ एडजेक्टिव है चूंकि शर्ट के साथ आया है। और उसके बाद आ रहा है क्वांटिफायर, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, किसी चीज़ की मिकदार, कितना है, कितना है। आपने मिकदार पीछे पढ़ा है, यहाँ नंबर में 5 बुक्स मेरे पास हैं, 5 बुक्स में बेटे 5 बुक्स मैंने फिक्स कर दी थी, उसमें 3 या 2 का चक्कर ही नहीं था। 5 का मतलब था कि एग्जैक्ट फिगर 5 है, 3 का मतलब है एग्जैक्ट फिगर 3 है। अगर मैं ये कह दूंगा मेरे पास सम बुक्स हैं, आई हैव सम बुक्स, तो सम बुक्स, बुक्स के साथ सम आ गया, एडजेक्टिव तो हो गया वो, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसे कहते हैं क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी बताता है हमें। और क्वांटिटी कैसे, और भी एग्जांपल हैं, दे शो क्वांटिटी नॉट एग्जैक्ट, वो क्या है, इनफ है, सम है, मैनी है। सम पीपल, यहाँ देखें, सम पीपल वर स्ट्रोलिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, कुछ लोग रेलवे के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रोलिंग कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे, टहल रहे थे। स्ट्रोलिंग होता है चहलकदमी करना, टहलना। सम पीपल, पीपल के साथ सम आ गया, पीपल नाउन है तो ये एडजेक्टिव तो हो गया, और कौन सा एडजेक्टिव है, ये तो क्वांटिफायर है हमारे पास। इसी तरह एक लास्ट वन है, दैट इज एन आर्टिकल। बेटे आर्टिकल को हम एडजेक्टिव नहीं कहते, असल में ये डिटर्मिनर में आता है। आर्टिकल इसलिए कहते हैं कि नाउन के साथ आते हैं, नाउन क्योंकि आर्टिकल आता ही नाउन के साथ है, किसी के साथ नहीं आर्टिकल लग सकता स्वाय नाउन के। तो अब ए वो अगर सिंगुलर है तो ए या एन लगेगा, अगर कोई प्रॉपर बनाना है तो आप दी लगा सकते हैं। तो 3 ही आर्टिकल हैं, देयर आर ओनली 3 आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो क्या है, ए, एन और दी, और इनको मैंने यूज़ किया है। और चूंकि नाउन के साथ आते हैं तो बेटे एडजेक्टिव तो ये भी बन गया, जैसा कि द बुक, ये एक सेंटेंस है, द बुक, बुक के साथ दी आया है, बुक नाउन है, दी क्या है, फिर आर्टिकल है, लेकिन यहाँ क्या क्या किया, एडजेक्टिव का, शाबाश। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, एप्पल के साथ ए लगाया, एन लगाया मैंने, एप्पल नाउन है, ये नाउन को तो कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, कितना सेब खाया, 1 खाया मैंने, तो ये नाउन के बारे में बताए वही तो होता है एडजेक्टिव। अब बेटे आपने देखा होगा कि मैंने जो आखिरी 4 है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, पोजेसिव, क्वांटिफायर और आर्टिकल, इनको मैंने अंडरलाइन किया था, ये 4, असल में ये 4 जो है डिटर्मिनर भी हैं, डिटर्मिनर में ये आते ही ये 4 हैं। डिटर्मिनर का काम होता है किसकी बात हो रही है और कितनी बात हो रही है। फिर देखें किसकी बात हो रही है और कितनी हो रही है, 2 चीज़ों का जवाब डिटर्मिनर से हमें मिलता है, और दोनों एडजेक्टिव भी हैं चूँकि एडजेक्टिव में यूज़ हुए हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को मैंने अंडरलाइन किया था, ये आप एक और वीडियो में देख चुके हैं, जिसमें एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां मैंने बनाने का तरीका बताया है, ER कहाँ लगता है, EST कहाँ लगता है, मच, मोर, मोस्ट कहाँ लगता है।
और फिर वो यूज़ कैसे होता है, नाउन से पहले आता है तो एट्रीब्यूटिव होता है, नाउन के बाद को तो उसे क्या कहते हैं, इसी तरह वो वीडियो अलग से है। तो इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।